प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी यहां रोड शो करेंगे और उसके बाद कल यानी कि 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन भरेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे शहर के लंका इलाके स्थित बीएचयू गेट के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो शुरू करेंगे, जो दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगा। पीएम मोदी रोड शो खत्म करने के बाद शाम 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। आरती से पहले दशाश्वमेध घाट को फूलों से सजाया जा रहा है। पीएम मोदी पहले भी यहां कई बार गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को घाटों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि काशी के 84 घाटों में 84 संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है। काशी के विकास में मराठा पेशवाओं का विशेष योगदान है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट 84 घाटों में काफी प्रसिद्ध घाट है। काशी में झांसी की रानी का जन्म स्थान है और रानी लक्ष्मीबाई को काशी की बेटी भी कहा जाता है। यहाँ पर उनकी स्मृति में स्मारक भी बनवाया गया है। 80 घाट से आगे उनके जन्म स्थान पर यह स्मारक बनवाया गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज गाजीपुर, उन्नाव और औरैया में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह सुबह करीब 11 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे। यहां वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:40 पर उन्नाव पहुंचेंगे। यहां से औरैया के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर बाद करीब 3:15 पर औरैया पहुंचेंगे। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे। यहां वो खरिहानी हाईदिल मैदान में भाजपा प्रत्याशी निरहुआ के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से वो जौनपुर जाएंगे। वो दोपहर करीब 1:30 बजे जौनपुर के गजराज सिंह इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की यूपी में 2 रैलियां शाहजहांपुर और कन्नौज में जनसभा करेंगे। अमेठी के फुर्सतगंज पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी का काफिला अचानक तेंदुआ गांव पहुंचा, जहां प्रियंका गांधी तेंदुआ गांव के पूरे दूधी निवासी सबीना के घर पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। संबोधन के बाद प्रियंका गांधी का काफिला नसीराबाद की ओर निकल पड़ा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन सीएम योगी का दावा है कि देश में हर तरफ मोदी के नाम की गूंज है और देश की जनता एक बार फिर मोदी सरकार लाने की तैयारी कर चुकी है। सीएम योगी के मुताबिक 3 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी की जीत तय हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में चुनावी सभा के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिसका चक्र पूरा हो जाए वो 0 हो जाता है, जनता उन्हें माइनस में पहुंचा देगी। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी ने लोगों के बीच भरोसा खत्म कर दिया, लोगों के बीच दूरियां बना दी। अखिलेश ने बीजेपी पर अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर काम करने का आरोप भी लगाया। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने दावा किया कि वाराणसी में प्रियंका गांधी जमानत तक नहीं बचा पाएंगी। बीजेपी का यह भी दावा है कि कांग्रेस अब प्रियंका लाओ, राहुल बचाओ का नारा लगा रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के लिए गठबंधन नहीं, घमंड बड़ी चीज है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने धोखा दिया। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने चुनाव आयोग से रामपुर के डीएम सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। आजम खान का आरोप है कि प्रशासन ने साजिश के तहत गठबंधन के कम से कम 2 लाख वोट पड़ने ही नहीं दिए। आजम खान ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में जानबूझकर ईवीएम खराब कराने और वोटिंग में देरी कराने का आरोप भी लगाया। पूर्व विदेश मंत्री और फर्रुखाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दिया। खुर्शीद ने सेना, कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को मोदी का करार दिया। कांग्रेस नेता ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर भी अपशब्द कहे। सलमान खुर्शीद ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में जो भी उनके सामने आएगा उसे कुचल दिया जाएगा।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर और सैयद राजा विधायक सुशील सिंह प्रस्तावक बने। नामांकन के बाद महेंद्र नाथ पांडे ने दावा किया कि 2014 की तरह इस बार भी जनता उन्हें ही संसद भेजेगी। बीजेपी ने अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर हमले तेज कर दिए। कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा मांगा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ किया कि ओपी राजभर गठबंधन में होते हुए जब लोकसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं तो उन्हें कैबिनेट में बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। रामपुर में जयप्रदा ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला दोनों पर आजम की पत्नी को जवाब दिया। जयप्रदा ने कहा, अब अपने ऊपर जाता तो फातिमा भाभी भी घर से बाहर आती हैं पति को बचाने के लिए। इसका मतलब ये है कि दूसरों की औरत को द्रौपदी बनाएंगे और खुद को खिलजी बोलने में तकलीफ होती है। बेटा मुझे अनारकली बोल रहा है, मैं अनारकली नहीं हूं, मैं रामपुर सलीम को ढूंढने नहीं आई हूं। लखीमपुर खीरी के गोला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन पर निशाना साधा। अनुप्रिया ने कहा कि इससे पहले भी गठबंधन बना, उसका परिणाम सब जानते हैं। एनडीए के अलावा कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं दिखता जो सरकार बनाने की स्थिति में हो। गोरखपुर में आज एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जहां गठबंधन के प्रत्याशी रामभुवाल निषाद अपना पर्चा दाखिल कराने पहुंचे हुए थे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन भी वहां पर अपना दूसरा सेट दाखिल करने पहुंचे। एक दूसरे का आमना सामना होने पर रवि किशन ने आगे बढ़कर रामभुवाल से हाथ मिलाया और उनको चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। रवि किशन की शुभकामनाएं देने के अंदाज को देखकर रामभुवाल और एसपी के दूसरे नेता अचंभित रह गए। इस मौके पर रवि किशन ने कहा कि ये चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है। उनके प्रतिद्वंदी भी एक मनुष्य है और वो अपने प्रतिद्वंदी से जरूर मिलेंगे और लोकतंत्र में मिलना भी चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक कुंवर पूर्व चैंपियन और देशराज कर्णवाल का विवाद सुलझ नहीं रहा है। ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देशराज कर्णवाल ने 12 साल पुराने मामले में चैंपियन को पक्षकार बनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दी है, जबकि कुंवर पूर्व चैंपियन दिल्ली दरबार में बड़े नेताओं से कर्णवाल की शिकायत कर चुके हैं। मिर्जापुर में सर्विलांस स्वाट टीम ने हरियाणा से तस्करी करने लाई गई 164 पेशी विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। गोरखपुर में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अगुवाई में चेकिंग अभियान के तहत बिना इजाजत प्रचार सामग्री ले जा रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया।